कीर्तिनिधि पांडे जी, राहुल गांधी का इनविटेशन आपको स्वीकार नहीं, अखिलेश यादव को, इससे लग रहा है कि उनकी अगुवाई स्वीकार नहीं है, इसीलिए अलग से यात्राएं निकाली जा रही हैं। मतलब ये एकजुट होने की जो बात कही जा रही थी कि मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 में हराएंगे, तो ये अलग अलग यात्राएं करके हराएंगे। देखिए विपनेश जी, हमारी भावनाएं राहुल गांधी जी के साथ है, बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। और जहां तक यात्राओं का सवाल है, यात्रा संपर्क और संवाद का अच्छा माध्यम है जनता के साथ। और धनंजय गिरि जी ये नहीं बताया कि राजस्थान में कोई यात्रा निकाल रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियां तो राजस्थान में इनको जन आक्रोश यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर इन लोगों ने सही तरीके से ट्रिपल टेस्ट के तहत सर्वे कराया होता, सही तरीके से आरक्षण की व्यवस्था किया होता, तो माननीय हाईकोर्ट में न तो इतनी याचिकाएं पड़ती और न माननीय हाईकोर्ट को फैसला देना पड़ता। आज तो ये फैसला आया कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करा दिए जाए। ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं, अब तो आयोग का गठन कर दिया ना कीर्तिनिधि पांडे जी। मैं बता रहा हूं विपनेश जी, अगर इस आयोग का गठन पहले हुआ होता, अगर सारी प्रक्रिया पहले की गई होती, ये तो संकट मध्य प्रदेश में भी आया था, राजस्थान में भी आया था, बिहार में भी आया था, महाराष्ट्र में भी आया था, ये तो कई राज्यों में आया था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी लापरवाह रही। और एक बात और बताऊं, आरक्षण का सवाल बचाने का क्यों है? आरक्षण बचाने का सवाल इसलिए है कि योगी पार्ट 1 की सरकार में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें पिछड़ों के हक को मारा गया था। और जब इसकी शिकायत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से किया गया था, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके अनुरोध किया था कि पिछड़ों का हक दे दिया जाए। तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि अगली भर्ती में समायोजित कर दिया जाएगा। और किसी भी फ्रेश भर्ती में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। ये तो आरक्षण खाने वाले लोग हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर यात्रा निकालने का निर्णय लिया है, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, तो बेहतर निर्णय है। और मैं कह रहा हूं, इस यात्राओं के माध्यम से जो बात हमारी मीडिया के माध्यम से नहीं पहुंच पा रही है, जो बात हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक, यात्रा के माध्यम से लोगों से संपर्क और संवाद बेहतर तरीके से होगा। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो बात बार बार कही जा रही है विपक्ष एकजुट होगा 24 में, तो ये अलग अलग अपने कार्यक्रम करके, अलग अलग अपनी यात्राएं निकालकर आप लोग कैसे एकजुट हो पाएंगे? देखिए, क्या अकेले फाइट करना प्रधानमंत्री से मुमकिन है हर क्षेत्रीय नेता के लिए? विपनेश जी, सवाल प्रधानमंत्री से फाइट का नहीं है, सवाल है महंगाई के खिलाफ लड़ने का, सवाल है बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने का, सवाल है किसानों को एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस सवाल को लेकर के लड़ने का सवाल है कि किसान को खुशहाल होगा कि नहीं होगा हिंदुस्तान का, ये सवाल है। इन तमाम सवालों के मुद्दों पर लड़ाई होगी। लड़ाई प्रधानमंत्री से नहीं है, लड़ाई इन मुद्दों को लेकर के है। और आरक्षण बचाने का सवाल है। और इन मुद्दों को लेकर के जब ताकत रहेगी तभी लड़ाई होगी। और जनता के बीच अपनी बात रखने का काम समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। अभिषेक झा जी, ठीक है, मैंने सुन ली कीर्तिनिधि पांडे जी आपकी बात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।